यह इंटरनेट पर सबसे आश्चर्यजनक पुलिस रिकॉर्डिंग में से एक है, जिसने अनजाने में 30 साल से अधिक समय से अनसुलझे रहस्य को सुलझा दिया। कुछ सच में अविश्वसनीय चीज के लिए तैयार हो जाइए। कहानी तब शुरू होती है जब पुलिस एक व्यक्ति को बिना पिछले रिफ्लेक्टर के साइकिल चलाते हुए रोकती है। आपकी बाइक पर रिफ्लेक्टर होना चाहिए, आप हाईवे पर हैं। वह उस आदमी को समझाता है कि यह एक उल्लंघन है, पर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिर्फ सुरक्षा कारणों से सलाह दी जाएगी। फिर अधिकारी उससे उसका पहचान पत्र मांगता है। बस 1 मिनट, मैं पूरी मदद करूंगा। क्योंकि उसे घटना को सिस्टम में दर्ज करना होगा। यहीं से पहला संकेत मिलना शुरू हो जाता है कि कुछ अजीबोगरीब घटना घटित हो रही है। वह पुलिस वाले को बताता है कि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, पर नाम ग्रेगरी स्टालिंग्स है। अफसर फिर अपनी गाड़ी के पास पुलिस डेटाबेस देखने और पूछताछ को दर्ज करने के लिए जाता है। समस्या ये है कि ग्रेगरी स्टालिंग्स का नाम पुलिस डेटाबेस में कहीं भी मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कुछ गलत लिखा। ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। अधिकारी ग्रेगरी के पास वापस जाता है, जो पुष्टि करता है कि नाम सही है। फिर भी वह नाम नहीं मिलता। अधिकारी खोज जारी रखता है और उसे उस आदमी के बारे में कोई भी जानकारी खोजने में मुश्किल होती है, लेकिन बाद में उसे ग्रेगरी स्टालिंग्स के बारे में एक बहुत गहरा सच पता चलेगा। सुराग के लिए बेताब, अधिकारी पूछता है कि क्या ग्रेगरी के पास आयोवा का ड्राइविंग लाइसेंस था, लेकिन वह मना कर देता है। क्या आयोवा लाइसेंस था? इसके बाद पुलिस अधिकारी पूछता है कि उसने अपना आखिरी ड्राइविंग लाइसेंस किस राज्य में बनवाया था। तभी ग्रेगरी एक अजीब बात बताता है कि उसे गाड़ी से कुचल दिया गया था और तब से उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है, जिससे वह उलझन में है। मुझे याद नहीं आखिरी बार कब गाड़ी लगी। कोई बात नहीं, मैं बस एक बार पहले इसकी जांच कर लेता हूँ। सबसे अजीब बात यह है कि इतना गुमशुदा होने के बावजूद ग्रेगरी अपने दान के कार्यों के कारण स्थानीय समुदाय में बहुत प्रसिद्ध है, और इससे यह मामला और भी रहस्यमय लगता है। तुम्हें कोई जानता? हाँ, मैं हर सुबह वहाँ जाता हूँ, पर हम 1 हफ्ता पीछे हैं। और जानकारी नहीं मिल पाने पर अधिकारी ग्रेगरी को छोड़ देता है। वह अब पूछताछ को और लंबा खींचना नहीं चाहता था। ठीक है दोस्त। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, माफ करना, मैं नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस वाले के दिमाग में कुछ रह गया। यह कैसे संभव था कि एक व्यक्ति बिना किसी पहचान के जी रहा था और उसे अपने अतीत का कुछ भी याद नहीं था। कुछ घंटों के बाद पुलिस वाला और गहराई से जांच करने का फैसला करता है। वह लगभग, यार, मुझे 19 में कुछ नहीं मिल रहा है, और कुछ समय पहले उसे एक कार ने टक्कर मार दी थी, इसलिए उसकी याददाश्त कमजोर है। उसने अपना सामाजिक नाम, अपना नाम और अपनी जन्मतिथि बताई है। वह अभी जा रहा है, तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। वह चेहरे की पहचान करने की कोशिश के लिए एक तस्वीर भेजकर ग्रेगरी के जीवन की जांच शुरू करता है। दूसरे एजेंट जांच में शामिल हो जाते हैं और एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। और यहीं हमें पता चलता है कि इस जांच का एक अहम हिस्सा पहले ही सुलझ चुका था, और यह एक पूरी तरह से चौंकाने वाला तथ्य सामने लाता है। शुक्रिया। जो उसने मुझे दिया है वह हमें वहीं वापस ले जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी। जो उसने मुझे दिया वह है। हमने पाया कि ग्रेगरी स्टालिंग्स पुलिस डेटाबेस में नहीं है, क्योंकि वह कई साल पहले मर चुका है। यह और जटिल हो जाता है जब यह पता चलता है कि ग्रेगरी को 2000 में मृत घोषित कर दिया गया था। अधिकारी ग्रेगरी से पूछता है कि क्या उसे उस साल लापता रिपोर्ट किया गया था, और तभी ग्रेगरी एक महत्वपूर्ण खुलासा करता है, यह कहते हुए कि वह 30 से अधिक वर्षों से लापता है। फिर अधिकारी पूछता है कि क्या ग्रेगरी को लापता घोषित किए जाने के बाद मृत घोषित किया जा सकता था। ग्रेगरी ने बताया, 30 साल से भी पहले घर छोड़कर परिवार के किसी सदस्य को नहीं देखा। इतने सारे सवालों के कारण मामले की जांच के लिए FBI को बुलाया जाता है, क्योंकि अब यह 30 साल से अधिक की गुमशुदगी है। हाँ, मैं बहुत समय से कहीं नहीं गया हूँ। वे उन लोगों को मृत घोषित नहीं करते हैं जिनसे वे लंबे समय से नहीं मिले हैं।
क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा या वे कुछ परेशानी में पड़ गए होंगे। काफी देर हो गई है, किसी ने आपकी गुमशुदगी की सूचना दी है। मुझे पता है, मैंने बहुत बहुत लंबे समय से किसी से बात नहीं की है, बहुत देर से। FBI एजेंट उत्सुकता से सवाल कर रहे हैं, क्या इतने दशकों बाद उन्होंने सच में एक लापता व्यक्ति का मामला सुलझाया है? हालांकि सच्चाई कल्पना से कहीं ज्यादा बेतुकी और भयावह है। ग्रेगरी का असली नाम जॉर्ज हार्टले रोव है और वह कोई पीड़ित नहीं बल्कि एक वांछित अपराधी है। उसे 1983 में लड़की के दुर्व्यवहार और अपहरण का दोषी ठहराया गया। 1983 में जॉर्ज को कैद किया गया था, लेकिन वह 1994 में विस्कॉन्सिन की एक जेल से बच निकला और तब से वह फरार जीवन जी रहा है। इसका मतलब है कि वह 30 साल से ज्यादा समय तक आजाद रहा। ग्रेगरी स्टालिंग्स नाम तो बस एक पहचान थी जो उसने एक मरे हुए व्यक्ति से चुराई थी, यह जानते हुए कि वह बहुत पहले मर चुका था। मैं यहाँ आपके लिए हूँ। मैं इसे यहाँ देता हूँ ताकि यह बहुत ज्यादा कसा हुआ ना लगे। ठीक है मेरे मित्र? हाँ, आप सही कह रहे हैं। यह शायद सबसे ज्यादा आरामदायक तरीका नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। जॉर्ज को विस्कॉन्सिन भेजा गया, जहां उसे गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। क्योंकि यह हाल का मामला है, उसकी दोष सिद्धि और जेल में बिताने वाले समय की जानकारी अभी जारी नहीं हुई है। अगर आप इस मामले पर अपडेट चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगली बार फिर मिलेंगे।